आवेश के मात्रक यूनिट्स ऑफ चार्ज कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बाद अब अगला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अच्छा, कोई बंदा अगर पूछे कि एक कूलाम क्या होता है तो हमें कैसे बताना चाहिए, तो आइए अब एक कूलाम में कितना क्या कुछ होता है उसकी चर्चा करते हैं। सिंपली जब हम बात करते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आवेश Q1 Q2 है। जब भी आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से दूरी अपने आप में बहुत मायने रखती है। जैसे मान लेते हैं कि यह बिंदु आवेश Q1 है और यह Q2 है। अब इसके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होती जाएगी, क्या होगा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उतना ही कम होता चला जाएगा। कैसे? जहां पर R स्क्वायर है और छोटी राशि का वर्ग या घन करने पर क्या होता है कि उसका मान और भी कम हो जाता है। जैसे 1/2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 1/4। यह राशि इससे कहीं ज्यादा अधिक है पर ये उससे छोटी राशि प्राप्त हो गई। अब ऐसे ही 1/3 का कर लेते हैं क्यूब तो क्या होगा? 1/9। अब 1/9 बहुत छोटा है 1/3 से। तो जब भी R दूरी जो है जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वह कम होता चला जाएगा, क्योंकि यह अंश में है और यह हर में है। अब यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमने बताया है कि 9 × 10⁹ होता है। अब हमें परिभाषा करनी है कूलाम, एक कूलाम की, तो हम Q1 व Q2 को Q1 बराबर Q2 लिखते हैं और Q1 और Q2 को एक कूलाम मान लेते हैं। एक कूलाम का आवेश है। या तो वह दोनों सजाती हो सकते हैं या दोनों विजाती हो सकते हैं। एक प्रकार के आवेश हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के आवेश हो सकते हैं। या तो कोई दोनों ही धन आवेश हो सकते हैं या दोनों ही ऋण आवेश हो सकते हैं, या उन दोनों में से एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश हो सकता है। तो अब Q1 बराबर Q2 के स्थान पर हमने एक कूलाम रख दिया है। अब Q1 के स्थान पर हम 1 रखते हैं और Q2 के स्थान पर भी हम 1 रखते हैं। अब R के स्थान पर भी मान लेते हैं Q1 व Q2 के बीच की दूरी R है, तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी R तो है। यदि हम 1 मीटर माने तो 1 का स्क्वायर, अब क्या प्राप्त होगा? 9 × 10⁹। अब 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो शायद आप समझ सकते हैं। 9 × 10⁹ प्राप्त हुआ। अब क्या होगा? यह बराबर न्यूटन में आएगा। ठीक। अब कूलाम की परिभाषा हम बड़े आराम से देख सकते हैं। कैसे? कि एकांक आवेशों के बीच, एकांक सजाती आवेशों के बीच
1 मीटर रखी दूरी 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजाती आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो है वह क्या होगा 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान परिमाण के सजाती आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। कि अब जब भी 1 मीटर दूरी हो और आवेश के परिमाण बराबर हो और आवेश 1 कूलाम का हो तो आपस में ये एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन से प्रतिकर्षित करेंगे। 9 × 10⁹ न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। तो आवेश का मात्रक जो है वह कूलाम होता है। कूलाम यसाई मात्रक है, जबकि सीजीएस में स्थैतिक कूलाम होता है। अच्छा, अब यसाई में तो कूलाम है और सीजीएस में स्थैतिक कूलाम है। तो 1 कूलाम बराबर जो है वह 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश की परिभाषा हम 1/4πε0 Q1 Q2/r² से करते हैं। वो कैसे? जब Q1 व Q2 को 1 कूलाम मान लेते हैं और उनके बीच की दूरी को भी 1 मीटर मान लेते हैं तो हमें बल जो है वह 9 × 10⁹ प्राप्त होता है, न्यूटन प्राप्त होता है। और हमने बताया कि यसाई मात्रक में आवेश का मात्रक कूलाम होता है और सीजीएस प्रणाली में कूलाम को ही स्थैतिक कूलाम कहते हैं हम। तो यसाई मात्रक में कूलाम और सीजीएस मात्रक में स्थैतिक कूलाम होता है और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम होता है। अच्छा, और एक एम्पियर घंटा में 3600 कूलाम होता है। तो आवेश के अन्य मात्रकों में भी क्या क्या है? आवेश के मात्रक में कूलाम, स्थैतिक कूलाम और 1 एम्पियर घंटा भी है। 1 एम्पियर आवर्स में 3600 कूलाम पाए जाते हैं। तो बात साफ समझ में आ रही होगी कि आवेश के मात्रक कूलाम होता है और कूलाम की परिभाषा कैसे देते हैं।